तरह आप भी जानना चाहेंगे सिनेमा पे लगी मूवीज के बारे में, तो आइए जानते हैं हमारे इन हाउस क्रिटिक फैसल काजी से। हेलो एंड वेलकम टू द शो फैसल। Thank you. एंड हाउ आर यू डूइंग? Not bad. Still alive and kicking. वंडरफुल। और आज हम कौन सी मूवीज के बारे में बात करेंगे? Prince, it's showtime and जाने कहाँ से आई है? एंड व्हाट यू गॉट टू से अबाउट देम? Not really bad, not really good, but loads of it. जाने कहाँ से आई है? We spoke about it last time as in coming up movies. It's already on the cinema. I think it's an okay movie. Ritesh Deshmukh and the new girl Jacqueline Fernandez as Tara has done a great job. What has been shown इस movie में जो दिखाया गया वो यही है कि कैसे लव स्टोरीज मुख्तलिफ हो सकती है उन सारी लव स्टोरीज से जो बॉलीवुड में हैं, और वो इस तरह के द मैन इज़ फ्रॉम अर्थ एंड द वुमन इज़ फ्रॉम वीनस। दैट्स द होल स्टोरी। लेकिन सेगमेंट जो पहला हाफ से पहला है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यू थिंग, ऑल कॉमिक एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन देयर। काफ़ी हंसी मजाक चल रहा होता है, लेकिन इंटरवल के बाद की मूवी थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है, लव ट्रायंगल हो गया है। आई वुड थिंक मेरा वर्डिक्ट इस फिल्म के बारे में होगा कि शायद ये I think it will be a flop. Oh, I wasn't really expecting that. And what you've got to say about the much-awaited movie in Pakistan, Prince? Oh yes, Prince. Prince वो मूवी जिसका सबको इंतजार था. Prince, it's show time. जो टैगलाइन है इस मूवी का. Prince is a movie which is an action-packed thriller और बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस है, और बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की इनोवेशन ह्यूमन रेस पे क्या इफेक्ट करती है एंड हाउ कैन दोज इफेक्ट्स गो रॉन्ग. बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम द मूवी हॉलीवुड क्रैंक, हॉलीवुड मूवी जो है क्रैंक, और आई मीन यू सी विवेक वेकिंग अप वन डे एंड ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मेमोरी, और उनको एक गन शॉट वूंड भी लगा हुआ है आर्म पे, और फिर उनको पता नहीं होता कि ये कैसे है, उनको कुछ याद नहीं होता. सो व्हाट ही डज इज ही ट्राइज टू फाइंड आउट. हिज नेम इज प्रिंस, ही इज अ हाइप्ड अप थीफ, और उन्होंने कोई रॉबरी की हुई है. बीच में उनको पता नहीं चलता कि माया कौन है, हिज गर्लफ्रेंड which was supposedly his girlfriend. That's where all the three ladies come into the role. जिसमें आपको अरुणा शील्ड्स मिलेगी, शी इज़ द मेन कैरेक्टर, द लीड रोल लेडी, और नंदना सेन और नीरू सिंह आर फॉरगेटेबल इन द मूवी. जहाँ तक विवेक ओबरॉय की परफॉर्मेंस की बात है, आई मीन ही माइट एज वेल हैव वॉर्न अ मास्क, यू नो. वो अगर मास्क भी पहन के ये फिल्म करते हो अपने आउटफिट के साथ तो खास फर्क नहीं पड़ता. So are you saying that he's totally blank in his expressions? Blank in his expressions बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मुझे लगता है कि I think it's better to say emotions. His emotions are not that well depicted. That's the reason मैंने कहा कि वो मास्क भी पहन लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. इसके अलावा अरुणा शील्ड्स, the new girl, I think she's very natural. उनका जो पेस है, उनका जो attitude है, it's more like Demi Moore, for example. Ooh, nice. So I think she's done a good job. Yeah. इसके अलावा जो प्लस पॉइंट है इस मूवी के, वो है इसके एक्शन डायरेक्टर, which is Alan Amin, and the cinematographer, Mr. Vishnu Rao. He's done a great job. साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर शूट हुई है मूवी, एंड द सीनरी इज़ अमेजिंग, एंड ऑब्वियसली दैट ब्रिंग्स अस टू द सॉन्ग्स. द म्यूजिक इज़ एक्सीलेंट. सचिन गुप्ता हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, और उसमें 4 चांद लगा दिए आतिफ असलम के गानों ने. आई मीन तेरे लिए हो गया, और ओ मेरे खुदा, ओ मेरे सनम. okay. I think they are really really nice songs, and that's what you should look forward for. अगर तो आपका फेवरेट आइडिया ऑफ हैविंग फन ये है कि आप विवेक ओबरॉय को देखना चाहते हैं लेदर टाइट्स पहन के और गन्स के साथ पोजेस बना रहे हैं, और यहाँ थ्रैशिंग कर रहे हैं, वहाँ थ्रैशिंग कर रहे हैं, और पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा, तो प्लीज़ आप जाइएगा, देखिएगा. लेकिन बाकी सबके लिए ये मेरी बात एक वार्निंग होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ना जाइए फिल्म देखने के लिए. एंड आई थिंक माई वर्डिक्ट इज इट्स अ फ्लॉप. Not again. Wow, so both the movies not really good on the cinemas. Well, ये था फैसल का रिव्यू. आइए देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या कहती हैं इन दोनों मूवीज के बारे में, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे हमारे सेगमेंट कमिंग सून में. नामुमकिन को मुमकिन करना उसकी आदत है. Time pass. Okay. Movie was not all that great, but the songs were really good. Boring. अल्लाह माफ करे. I was on my BBM throughout. Terrible movie. Why? I don't like it at all. Okay, okay. बस कुछ रियल नहीं था उसके अंदर. It was good. Totally boring. Totally boring. बहुत महंगी फिल्म लगती है बनी है, लेकिन ऐसे लगा जैसे इंग्लिश पुरानी मूवी आप देखें $6 मिलियन में बच्चों की फिल्म टाइप लग रही है. बहुत बेकार है. क्यों? उसमें सब कुछ उसको पहले ही पता चल जाता है, सारी प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं. We like the songs, but the movie. Yeah, तेरे लिए. And yours? तेरे लिए. मैंने तेरे लिए वो क्या
जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई। तेरे लिए झूमूं दीवाना बनके तेरे लिए। टाइम फॉर अ ब्रेक। और भी बहुत कुछ है इस ब्रेक के बाद, और आपको लौट के आना है इन फिल्मी समा। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। शो का इक्वली इंटरेस्टिंग सेकंड हाफ अब आपके साथ। आइए जानते हैं आने वाली मूवीज के बारे में थ्रू फैसल। जी हाँ, कमिंग सून में हमारे पास है 2 मूवी। एक है फूंक 2। Oh, is that a horror movie? Yes, it is. और दूसरी है पाठशाला. That's a very nice movie. I mean, Pathshala sounds very good for me always, so that's why I'm saying it's a very nice movie. Okay. Punk 2 is presented by Ram Gopal Verma. I don't know what he has with horror movies, but he always comes up with a horror movie now and then. जिस तरह की इनकी मूवी थी आग, मैं उसे भी हॉरर कंसिडर कर रहा था, राम गोपाल वर्मा से आग। फूंक 2 वेरी ब्रीफली आई टेल यू, अगर आपने फूंक 1 देखी हुई है तो उसमें जो एंड है वो यही है कि मधु, वो औरत जिसने उनके ऊपर वो स्पेल कास्ट किया था, वो मर जाती है और अब इस बार वो वापस आ रही है बदला लेने के लिए अपनी मौत का। तो बेसिकली ये वो स्टोरी है और उनकी फैमिली को हॉन्ट करती है। पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं मिलिंद काटकर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय राम गोपाल वर्मा। Let's see how it goes. Not really a fan of horror movies. And Pathshala, interesting. Pathshala has been directed by Milind Uke, and in the star cast you will find Shahid Kapoor. He's an English teacher, by the way. इसके अलावा आयशा टाकिया and नाना पाटेकर. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल का कोई वो कोई मूवी बनती है तो मुझे लगता है कि it's like अमिताभ and he's the principal. इसमें नाना पाटेकर, he's playing the principal, a very strict principal. Shahid Kapoor, an English teacher, as I said. Aisha Takia is also a teacher. It's all about the education system, where it has led at the moment. Is it become a money making mantra? बस पैसे बनाने की कोई कमर्शियलनेस आ गई है इसमें? सोसाइटी के क्या प्रेशर्स हैं इनके ऊपर, या कंपटीशन के जो प्रेशर्स है, ये सारे सवालात जो है पाठशाला आंसर करती है। And I think it should be okay. We should look forward to it. Let's see how it goes. We look forward to it. आइए चलते हैं ट्रेलर की तरफ और उसके बाद बॉलीवुड की not very but somewhat popular girl in फिल्मी साथ। लेकिन इन सब से पहले thanks to Faisal for being with us in the show. It's always a pleasure. Catch you next week. Sure, inshallah. And well, let's go to the trailer. खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता? हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। मैं खुदा मुझको